अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो दो बेसिक टॉपिक पर डिपेंड कर रही है। एक टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, डिफिकल्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनआई, कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज जो है वो हर्डल्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं। और दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ एनआई, कि किसी भी मुल्क में नेशनल इनकम की स्टडी जो है वो किस तरह हेल्पफुल होती है या उसकी क्या फ़ायदे और अफादियत जो है वो मुल्क की स्ट्रेटजी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो पहले हम आते हैं डिफ़िकल्टीज टू मेजर ऑफ एनआई। सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है कि मनी इज़ नॉट अ सुटेबल और रिलायबल मेजरमेंट ऑफ एनआई। हमें मालूम है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो इन फॉर्म ऑफ मनी होती है। कि हमने कोई भी एक चीज़ खरीदी वो 100 रुपये की खरीदी, या हमने कोई भी सर्विस हायर करी वो 1000 रुपये की हायर करी, तो इसके लिए हमारा जो मेजरमेंट का स्केल है या यूनिट है वो क्या है, पैसा, करेंसी या मनी। तो अब हमारे साथ मसला क्या है कि एक जो चीज़ हम फेस कर रहे होते हैं इंटरनल लेवल पर वो क्या है, मनी वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। हम बहुत बार ये टर्म सुनते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो रही है, डॉलर के पैसे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारा इशू जो है वो क्या है कि इसकी वजह से हम अपने नेशनल इनकम को एग्जैक्ट वे में कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं कब समटाइम उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में नया मॉडल आ गया या कोई और चीज़, कोई किसी किस्म की कोई सप्लीमेंट आ गई, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी चेंज हो गई, तब भी हम क्या है उसको मेजर नहीं कर सक रहे होते। तो हम जो मेजरमेंट करते हैं वो इन फॉर्म ऑफ करेंसी या फिर रुपीज़ में मेजरमेंट कर रहे होते हैं। और इसके साथ हमारा मसला क्या होता है कि हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो वैल्यू स्टेबल नहीं रहती, समटाइम ये डी वैल्यू हो जाती है। मोस्टली पाकिस्तान के बिहाफ पर हम डिस्कस करें तो ये डी वैल्यू होती है कि आप अपने रूटीन में ये बात सुनते रहते हो कि आए दिन डॉलर या फिर रियाल की जो वैल्यू है वो पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में बढ़ती चली जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट डेटा, कि जो डेटा हमें मिल रहा होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए अपनी इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। कि एक सेक्टर हमारे पास आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हमारे पास आ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या है कि जो डेटा हमें इन सेक्टर से मिलता है वो डेटा जो है वो हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन जो है वो परफेक्ट या एक्यूरेट नहीं हो पाती। तीसरी चीज़ क्या है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। अब एक बात हमने पहले ही आपको बताई थी कि पाकिस्तान क्या है कि एग्रो बेस्ड कंट्री है, और एग्रो बेस्ड कंट्री का जितना भी आउटपुट है वो दूसरी जगहों पर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा होता है। तो सम टाइम ये कैलकुलेशन जो होती है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो चुकी होती है, सम टाइम जो है वो आउटपुट की फॉर्म में भी हो रही होती है। तो इस वजह से हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो सही तरह से कैलकुलेट नहीं हो पाता। वर्किंग ऑफ नॉन मॉनिटराइज सेक्टर। अब एक चीज़ हम ये बात भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है, रूरल एरियाज़ में यानी गाँव देहात वगैरह में क्या होता है कि अब तक कुछ जगहों पर बार्टर सिस्टम चल रहा है कि लोग चीज़ों के बदले में चीज़ें ले लेते हैं, या जो उनका आउटपुट होता है वो आउटपुट वो अपने पास रख लेते हैं। लेट सपोज के गंदम, चावल, आटा, चीनी, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को उन्होंने अपने घर में कंजम्पशन के लिए अपने पास ही रख लिया, वो मार्केट तक सेल के लिए पहुँचे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है वो डेटा में भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे होते, उनके अंदर मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। या फिर जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं कि वहाँ पर भी क्या है कि जो चीज़ आप दोस्ती में एक दूसरे के काम आ रहे हो, घर में एक दूसरे का काम कर रहे हो, या हाउस होल्ड वगैरह जो है वो घर में जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं जिनके ऊपर हम पेमेंट को चार्ज नहीं करते। जैसे कि दूसरे मुल्कों में क्या है कि डे केयर वगैरह जब आप बच्चों को लेकर जाते हो या इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो वो कैलकुलेट हो रही होती हैं, उनकी एक ट्रांजैक्शन वैल्यू आ रही होती है जो कि हमारे सेक्टर में, हमारी सोसाइटी में नहीं आती। तो ये वो डिफरेंट डिफिकल्टीज़ हैं जो कि हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दौरान फेस करनी पड़ती हैं। अगर हमारी ये डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो जाए तो हम नेशनल इनकम को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनआई, के नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा, क्या सिग्निफिकेंस जो है वो हमारी सोसाइटी में आती है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ इकोनॉमी। जाहिर सी बात है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि किस सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जीडीपी रेट हमारी कंट्री का क्या रहा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो प्रीवियस के मुकाबले में कम थी या ज़्यादा हुई, इंक्रीज हो गई। तो इस चीज़ को जो है वो हम नेशनल इनकम की स्टडी के ज़रिए से डिस्कस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर उसके इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नेशनल इनकम की जो स्टडी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर, हमने इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करा हुआ है। तो अगर हमने ऑब्जर्व किया, लेट सपोज कि लास्ट ईयर जो है वो
इंडस्ट्रियल सेक्टर का 10 बिलियन का था आउटपुट, और इस दफ़ा जो है वो सिर्फ 7 बिलियन का हुआ है। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो परफॉर्मेंस हमारी पिछले साल थी, इस साल वो परफॉर्मेंस जो है वो उससे वर्स्ट सिचुएशन में चली गई है, बजाय इसके क्या इम्प्रूव होती, आउटपुट लेवल बढ़ता, वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई बल्कि वो क्या चली गई है, डिक्लाइन पर चली गई है। तो जब हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम इनके सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होता है कि अगर हमने प्रीवियस से कंपेयर कर लिया है तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो किस तरह से डिजॉल्व होंगी। गाइडेंस टू प्रॉपर एंड इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के बगैर कोई भी सोसाइटी जो है वो रन अप नहीं कर सकती। इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम जब अपनी इकोनॉमिक नेशनल इनकम को डिस्कस करते हैं तो नेशनल इनकम जो है वो हमें गाइडेंस देती है कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए क्या 5 ईयर प्लानिंग करना पड़ेगी। जिस तरह आप सुनते हो कि 5 ईयर प्लानिंग हुई, बजट में जो है किस सेक्टर के लिए कितना पैसा जो है वो डिफाइन करके रखा जा रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है। तो बजटरी प्लानिंग या इकोनॉमिकल प्लानिंग के लिए भी हम नेशनल की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। दूसरी चीज़ जो आ रही है वो क्या आ रही है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन क्या है कि हम आम जबान में ये बात सुनते रहते हैं कि आए दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, प्राइस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आज जो जिस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ पर केजी है, पिछले सालों में या पिछले टाइम में वो चीज़ जो है वो 5 रुपीज़ पर केजी सेल आउट हुआ करती थी। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, कि जिसमें प्राइस लेवल जो है वो तेज़ी से शूट अप हो जाता है, तो उसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। या फिर इसकी रिवर्स सिचुएशन जो कि हमारे पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं होती कि प्राइस लेवल जो है वो बढ़ने के बजाय कम हो रहा हो, हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन रेट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन का क्या है, रिवर्स है, कि जिसके अंदर प्राइस वैल्यू क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो नेशनल इनकम की जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि आया सोसाइटी में इकोनॉमिकल इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन चल रही है या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन चल रही है। नेशनल इनकम जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ना सिर्फ नेशनल इनकम को डिस्कस करते हैं बल्कि पर्सनल इनकम या फिर पर कैपिटल इनकम को भी डिस्कस करते हैं। तो अगर हम पर कैपिटल इनकम को डिस्कस करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्या नॉर्मल बंदा अपनी रूटीन लाइफ में अपनी हर उस एक्टिविटी को परफॉर्म इजीली कर पा रहा है, या उस जो है वो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो उन्हें इजीली जो है वो अवेल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बाय द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, कि अगर हमने नेशनल इनकम की स्टडी की है और हमारी पर कैपिटल इनकम या जो है वो हमारी पर्सनल इनकम जो है वो पिछले से रिवाइज हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में अब बेहतर हो गया है या अच्छा हो गया है। हेल्पफुल फॉर बजटरी पॉलिसी, जाहिर सी बात है जब हम बजट बनाते हैं तो बजट में भी हम क्या चीज़ इन्वॉल्व कर होती है, बजट में टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, और टैक्सेस में हम क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है कि हम अपना बजट प्लान किस तरह करें। जाहिर सी बात है जब बजट प्लानिंग होगी तभी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छे से फुलफिल होंगी, और फिर जो है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ही हमारा ग्रोथ रेट जो है या फिर हमारी डेवलपमेंट जो है वो हमारी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम जब हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं तो हम इन सारे डिफरेंट एंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं, और इन सारे एंगल्स की परफॉर्मेंस या ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।